ये जो पत्र हम दिखा रहे हैं, मेरे तमाम सहयोगी जिसका डिकोड करके आपको बता रहे हैं, जिस पत्र को, वही बात कौन कह रहा है? वही बात नक्सलियों के सरेंडर करवाने वाले नारायणपुर के एसपी रॉबिन्सन गुड़िया कह रहे हैं। यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन का डर नक्सलियों को सता रहा है, इसलिए मार्च 2026 के टारगेट पर पुलिस अच्छे से काम कर रही है। मानसून में भी ऑपरेशन चलाया गया है। नक्सलियों पर बहुत बड़ा दबाव, जिससे बड़ी संख्या में सरेंडर हो रहे हैं, क्या कहा है एसपी नारायणपुर ने? जो बात हम दोहरा रहे हैं, जिस बात को हम बता रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगियों को एक बार फिर से फ्रेम में लीजिए, जिसको हम बता रहे हैं, आखिर क्या कह रहे हैं? संजय, आप मुझे सुन रहे हैं, बोलिएगा नहीं लेकिन प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप बताइए, कांकेर से तामेश्वर सुन रहे हैं, मृगेन जी आप सुन रहे हैं, नितेश आप सुन रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं एसपी? ये वही कह रहे हैं जो कल से विस्तार न्यूज कह रहा है कि नक्सली ऑपरेशन से डर गए हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज बहुत जिम्मेदारी से कल इस खबर को ब्रेक किया था और आज तमाम अखबारों में सुर्खियां। आज दूसरा पत्र आया, उसको सबसे पहले ब्रेक किसने किया है? उसको सबसे पहले ब्रेक किया है विस्तार न्यूज ने। और जब ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, तो अब नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी, उस जिले में, जिस जिले में अबू झमाड़ आता है, उस जिले में जहां सीसी मेंबर मारे गए, उस जिले में जहां आईईडी ब्लास्ट का खतरा पग पग पर रहता है, वहां से क्या कह रहे हैं एसपी? कि ऑपरेशन से डर गए हैं नक्सली, ऑपरेशन से घबरा गए हैं नक्सली और इसलिए जान बचाने के लिए लगातार सरेंडर कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एसपी कह रहे हैं। सुनाइए जरा एसपी क्या कह रहे हैं, सुनाइए। जो इनसे बातें हुई है, ये एक चीज़ मुख्य रूप से सामने आता है कि ऑपरेशंस का डर नक्सलियों में है और उनको ये बहुत क्लियर है कि मार्च 26 का जो टारगेट है, वो पुलिस उस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है एंड आगे भी ऑपरेशन जारी रहेगा। इनफैक्ट मानसून में भी हमने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए, उसमें कुल 9 सफलताएं भी हमें मिली हैं। तो ये सब पूरा दबाव है जिसके कारण ये सब बाहर आ रहा है। अभी फ़िलहाल तो इन्होंने कुछ हथियार लेके नहीं आए हैं, बट बहुत सारे डंप की जानकारी ये बताते हैं जिस पर आगे ऑपरेशन किया जाएगा। सुना आपने? मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं वही कह रहा हूं या मैं जो कह रहा हूं वही एसपी कह रहे हैं? आपने सुना? जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमको डर सता रहा है, अब लग रहा है कि हमारी जान चली जाएगी, अस्तित्व के संकट की बात हो रही है और 12 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनाइए जरा एसपी को, एक बार फिर से सुनाइए एसपी क्या कह रहे हैं, सुनाइए। जो इनसे बातें हुई है, ये एक चीज़ मुख्य रूप से सामने आता है कि ऑपरेशंस का डर नक्सलियों में है और उनको ये बहुत क्लियर है कि मार्च 26 का जो टारगेट है, वो पुलिस उस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है एंड आगे भी ऑपरेशन जारी रहेगा। इनफैक्ट मानसून में भी हमने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए, उसमें कुल 9 सफलताएं भी हमें मिली हैं। तो ये सब पूरा दबाव है जिसके कारण ये सब बाहर आ रहा है। अभी फ़िलहाल तो इन्होंने कुछ हथियार लेके नहीं आए हैं, बट बहुत सारे डंप की जानकारी ये बताते हैं जिस पर आगे ऑपरेशन किया जाएगा। नक्सलियों सावधान, आगे ऑपरेशन किया जाएगा। आप ही के साथी जो सरेंडर कर रहे हैं वो सब कुछ बता रहे हैं। संजय, नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया वही कह रहे हैं जो कल से हम और आप चीख चीख कर कह रहे हैं, और ऐसी खबर में चीखना पड़ता है। ऐसी खबर की आवाज देश नहीं दुनिया तक जाना चाहिए, इसलिए चीख चीख कर कहना पड़ता है। संजय, एसपी वही बात दोहरा रहे हैं, आपकी टिप्पणी। देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और सारे जिलों के एसपी, बस्तर के आईजी जो लंबे समय से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। मेरे पीछे अगर आपको ये दीवार नजर आएगी तो इसमें 1200 जवानों के नाम लिखे हैं। ये वो 1200 जवान हैं जिन्होंने बीते 25 सालों में बस्तर में शांति के लिए अपनी शहादत दी है। ये सभी लोग इस वक्त विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। ये सभी लोग देखना चाहते हैं कि आखिर ये जो 60 सालों से समस्या चले आ रही थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी है, ये आखिर अब किस मोड़ पे आगे बढ़ रही है। और ये खबर और बड़ी होगी। अभी इस खबर को और लंबा खींचना होगा क्योंकि अभी सोनू का ऑडियो भी आ गया है विस्तार न्यूज़ के पास। नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता सोनू उर्फ अभय का ऑडियो आ गया है, वही ऑडियो जिसकी हम कल से जिक्र कर रहे थे। जो ऑडियो कल जो चिप इन्होंने भेजी थी नक्सलियों ने,
उससे डिलीट हो गया था। अब वो ऑडियो पहुंच गया है, कुछ ही देर में डेवलप होगी ऑडियो जो है वो दर्शकों के सामने होगा। ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि सोनू ने कल संगठन से कहा था कि हम हथियार अपने छोड़ रहे हैं, आप लोग अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमें भेजिए। आज सोनू ने लिखा है 6 पन्नों के लेटर में कि हमसे बीते 60 सालों में क्या कुछ गलतियां हुई। ये ऐसा नक्सली है सोनू जो बीते 45 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था। सिर्फ सोनू ही नहीं, इसका बड़ा भाई किशन जी भी पोलित ब्यूरो मेंबर था, वो भी इतने ही लंबे वक्त से जुड़ा हुआ था। इसकी पत्नी जिसने इस साल 1 मई 2025 को महाराष्ट्र